कोई जीव आया, चूहा नहीं है तो और भी कोई जीव है, ऐसा नहीं। चूहा तो एक सामान्य बातें हैं, है ना। छिपकली है, ये भी निकल जाना है। कोई भी बिल्ली आई दौड़ते दौड़ते निकल जाना, चौके में से आर के पार इधर से उधर हो जाना, चौके में हिंसक जानवर आदि का प्रवेश हो जाना। ये आहार लेते समय पावों के बीचों से चूहा आदि में बहुत सारे सभी होते हैं। तो इस प्रकार 16वां अंतराय। 17वें नंबर का अंतराय है देवादि उपसर्ग। कोई भी है, देव है, त्रेंच है, ऐसे उपसर्ग आदि के द्वारा आहार करते समय कोई आकर के क्या करता है, बदले के भाव से अभिप्राय वैर भाव के वश होकर के अंतराय करता है, करा देता है। यानी इस प्रकार की प्रवृत्ति करा देगा कि तुम्हारे आहार ले ही नहीं सकते हो, आकर के कुछ भी हाथ में पटक सकता है उपसर्ग आदि दे करके। तो ये अंतराय ऐसे होते हैं। भाजन संपात 18वें नंबर का अंतराय। भाजन संपात, आप जिस चीज़ को या जिस हाथ में लेकर के दे रहे हो और वो जा कर के क्या हो गया, नीचे गिरा देना, और गिर जाने से वो वस्तु भी फैल गई, वस्त्र सामान्य रूप से। एक तो एक बात है, भाजन संपात कहा है, चौके में ध्यान रखना चाहिए, सामान वगैरह ऐसा रखना ही चाहिए। कई बार बाजे से बत्ती, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये गिर रहा है, अगर ऐसा ज़्यादा होता है तो ये भी अंतराय की कोटि में आता है। अब आप कहते महाराज वो तो आपको दिखा नहीं, वो तो अंदर गिरा है, हमें आवाज़ भी आ जाती है तो भी वो भी ये भाजन संपात है कि भरा हुआ हो, खाली भी हो, ये गिरना नहीं चाहिए। छोटी मोटी क्षम हो जाते, लेकिन अब सामने ही तुमने जो देने वाला भरा हुआ द्रव्य रखा हुआ गिर गया, फैल गया, हमें दिखने में आ गया, तो भी अंतराय की कोटि में आता है। भाजन संपात उसको कहा। उच्चार, आहार के समय उधर से विष्टा आदि का निकल जाना। ऐसे कोई बीमारी, पेट खराब हो गया, अचानक कुछ ऐसा चल रहा है, आहार के समय कोई इस प्रकार के मल आदि का आना। प्रस्रवण, आहार के समय मूत्र आदि का निकलना, इस प्रकार हो गया तो सुप्रस्रवण 20वें नंबर का। अभोज ग्रह प्रवेश, ऐसे व्यक्ति जो शुद्धि में नहीं है, चांडाल आदि हैं, सूतक पातक वाले हैं, और ऐसे श्रावकों के भी गृह प्रवेश हो जाए, शुद्धि में नहीं है, और वो अगर चौके के अंदर आ जाते हैं तो भी अंतराय कहा है। आहार घोष चालू हो जाए तो अंतराय है, और मान लो आहार चालू नहीं हुआ पहले से, अगर वो आकर के वहाँ घुस गए। एक प्रसंग हम सुना दे, हमारे साथ हुआ। हम इटारसी की ओर बिहार कर रहे थे, खाते गांव से वहाँ पंचकल्याण के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक वारा सिमनी करके एक गांव है, वहाँ एक ब्रह्मचारी जी हैं हमारे खाते गांव के, उनकी बुआ जी, तो उन्होंने लगाया चौका। पहली बार अच्छे अब महाराज आए हैं तो बड़े अच्छे से धूमधाम, उन्हें अच्छे कैमरामैन, वीडियो वाला और सब तैयारी करके रखे। उन्हें बताना वेरी है कि महाराज जी के आहार होंगे, आएंगे, पड़गान करना है। तो संयोग से अपन ने कहा ब्रह्मचारी जी हैं, चलो अपन भी चलते हैं। वहाँ चले गए, सब अच्छी खुशी में झूम रहे हैं, और जिनको बुलाया था फोटोग्राफर वगैरह वे क्या जानते कि क्या करना है। वो गया, वहाँ पूजन चल रही थी, वो जा कर के सामने खड़े होकर के फोटो खींचने लगा। अब संयोग ये था कि उनने व्यवस्था की, तो एलक जी, हम लोग उस समय दोनों थे, एलक जी थे यानी विवेकानंद जी और हम दोनों थे। चतुर्मास के बाद इटारसी जा रहे थे, ऊपर उनको तो वे ऊपर थे, हम नीचे थे, एक ही चौका, वो समाज ज़्यादा थी नहीं वहाँ, एक ही घर था, एक ही दो घर थे, तो वहाँ उन्होंने चौका लगाया था। अब जैसे उनने कहा अब क्या करें, तो हम क्या करें, अब तो हो गया। तो महाराज अभी मुद्रा तो छोड़ी नहीं आपने, मुद्रा तो हमने नहीं छोड़ी, वो तो पक्का है, हमने अंतराय नहीं। वहाँ से निकले, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बानापुरा है,
उस गांव से करीब 2-3 किलोमीटर है। क्या करें, अभी विहार करने जाना तो है ही। तो अपन जैसे लिया कमंडल, दूसरे को हाथ में पकड़ाया, हम कि चलो मुद्रा लेकर के 3 किलोमीटर करीब और चल दिया। यहाँ से विहार किया। वहाँ व्रती श्रावक अच्छे चतुर्मास में आते रहते थे और प्रतिमाधारी थे। पता चला महाराज आ रहे हैं, उन्होंने फटाफट पड़गान करके 2.5-3 किलोमीटर चले। अब एक गांव से बिहार हो गया, आहार में भी बिहार हो जाता। तो कभी कभार अपनी एक छोटी सी अपन नहीं बता पाते, उनको क्या पता, वो जनेतर थे फोटोग्राफर, और वो जाकर के सामने ही हम पूजन चल रही, वो सामने बैठ करके खींचने लगा। हमने उस ब्रह्मचारी से कहा क्यों, कहा पता है महाराज जी, हमें क्या पता था, उन्होंने वो किया था। तो फोटो आती भी, ये चौके आदि में प्रवेश करते समय उस समय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी आहार के समय आज आप लोग मोबाइल वगैरह भी लेकर के, आप ये बताओ मोबाइल शुद्ध रखते हो? आप लोग घुस जाते हो लेकर के, उस समय वहाँ खींचने लगते हो, उससे भी गंदे हाथों से, यहाँ तक कि कई लोग तो शौचालय में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये इस चीज़ों को अपनी मर्यादा होना चाहिए। बाहर यानी बाहर चौके के अंदर कभी भी मोबाइल आदि नहीं आना चाहिए। जो भी है आपको फोटो खींचना है बाहर से खींचिए, अंदर आकर के आप करते हो तो आपकी शुद्धि नहीं है, उसका शुद्धि का विधान नहीं है। पवित्रता बनाए रखना चाहिए। यही है अभोज्य ग्रह प्रवेश। तो ये अभोज्य ग्रह प्रवेश करता जिनके द्वारा, जिससे अब लिया है आप 16 तो पहने हो, और आहार के समय अपने हाथ में, अपने जेबों में या इस प्रकार के कहीं है जाकर के पहले से रख कर के आओ, फिर बाद में हाथ धो, हाथ धोने के बाद फिर उसको आहार, जैसे एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में तुम्हारे आहार दे रहे हो, तो आपकी शुद्धि नहीं रह सकती। तो मोबाइल आदि लेकर के भी कभी भी आहार देना, ऐसे प्रकार उनसे आहार नहीं लेना। तो इस प्रकार यहाँ मुनिराज आदि के आहार के समय अशुद्ध वस्त्र वाले, अशुद्ध लोग जिनको स्पर्श करना ठीक नहीं है, ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाए तो भी अंतराय होता है। पतन, अब आहार करते समय चक्कर आ गया, मूर्छा आ गई, है ना, गिर गए, तो ये उसको पतन, थकावट आदि से गिर जाना या मूर्छा आ गई, चक्कर आ गए तो भी अंतराय। उपवेशन, आहार करते करते पैरों में या किसी क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाए, दर्द के कारण, पीड़ा के कारण बैठ गए, तो भी अंतराय की कोटि। उपवेशन कहा। सदंश, आहार को जा रहे हैं तो इसमें आए, कोई कुत्ता आया उसने काट दिया, कोई बैल था उसने मार दिया, किसी प्रकार से ऐसा कर दिया तो भी ये अंतराय की कोटि में आता है। भूमि स्पर्श है। अब जैसे अब कब तक भूमि स्पर्श हो सकती है, तो महाराज गए, बैठे बैठे पूजन चल रही, तब तक कोई अंतराय का विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ये आपने कहा, निवेदन किया महाराज जी आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, मुद्रा छोड़ करके आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा आपने निवेदन किया, और निवेदन करके महाराज ने मुद्रा छोड़ी, हाथ धोए, सिद्ध भक्ति जैसी ही कर दी, आप अंतराय चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले तो कुछ होगा तो उठ के चले जा सकते हैं, लेकिन सिद्ध भक्ति हो गई, सिद्ध भक्ति हो जाने के बाद अब कुछ भी उपस्थित होगा, अब तो अंतराय ही होगा, अब लौटना नहीं होगा। और सिद्ध भक्ति करने के बाद उठे, किसी कारण से भूमि स्पर्श कर दिया, नीचे भूमि स्पर्श नहीं, जैसे हाथ की ऐसी मुद्रा बनाते हैं और खड़े होना है, और खड़े होते समय बैलेंस बिगड़ गया, जमीन पर हाथ लग गया, तो उसको कहा गया वो भी एक अंतराय है।
भूमि स्पर्श है, ऐसा करते हैं। सिद्ध भक्ति के बाद निष्ठीवन कफ है, थूक है, एकदम आया और एकदम बाहर निकल गया मुंह में से, तो ये भी एक आकर के जमीन पर किया। बाहर करते समय थूका नहीं जा सकता। अब कुछ आ गया तो हम थूक दें, बीज आ गया नहीं, उसको दबाओ। कंकड़ पत्थर आ गया, या तो दबाओ या फिर अंतराय करो, कुछ उसको संभाल करके। तो इस प्रकार ये कफ है, थूक है या कोई भी है। करेण किंचित ग्रहण, हाँ ये तो आचार्य, आहार के समय मुनि भूमि में से कुछ उठा ले, ऐसा कुछ हो गया, स्वयं अपने हाथ से उठा लेना, ये भी अंतराय की कोटि में। उदर कृमि निर्गमन, पेट में अगर कीड़े कृमि आदि निकल जाना, अंतराय की कोटि। 27 अदत्त ग्रहणम, लोभ के कारण से ऐसा हो सकता है। वहीं टेबल रखी थी, अब वो कहीं चला गया, दे नहीं रहा है, बार बार रखा है, वहीं अच्छी चीज़ है तो अपने हाथ से उठा लेना, ये कर लेना। तो इस प्रकार अदत्त ग्रहण, नहीं दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना। प्रहर, अपने ऊपर कोई आकर के प्रहार कर दे, पीछे से मार दे, कोई भी कर दे, कोई जीव जंतु आदि है आक्रमण कर दे, तो भी अंतराय की कोटि है। और 31वें नंबर का ग्राम दाह, आप आहार को जा रहे हैं, उसी समय आग आदि लग गई, कहीं पर भयानक भीषण आग लग रही है, गांव में हो रहा है। तो ऐसा एक मुनि महाराज की कथा मिलती है ऐसी कि एक बेंतर उनको परेशान उनके ऊपर उपसर करता है, महीनों उनको ऐसा अंतराय कर्म का उदय चला। नगर में जैसे ही मुनिराज जाते हैं आहार को, उपवास के ऊपर उपवास हो जाते हैं आलाप करके, जैसे ही वो जाते हैं वो जाकर के कहीं भयानक आग लगा देगा, पानी बहा देगा, बहुत भीषण है, इस प्रकार के उपद्रव आदि उपस्थित कर देगा। तो ऐसे भी ग्राम दाह आदि ऐसा कर देता था। महाराज को महीनों उनको क्या हो गया, उपसर्ग के कारण से, अभ्यंतर बाधा को कारण से अंतराय होता रहा ऐसा। और इसके अलावा ग्रामदाय आदि। पादेन किंचित ग्रहण, भूमि पर से किसी वस्तु को पैर से उठा लेना। अभी तो हाथ से कहा था, अब किससे उठा लेना? अब खड़े हैं, सीधे सीधे एक पैर बढ़ा है, उससे ही सीधा उठा लेना। पादेन ग्रहण है, उस पे कहा पादेन किंचित ग्रहणम, भूमि से किसी वस्तु को पैर से उठा लेना। किस प्रकार ये कितने अंतराय हो गया? 32 प्रकार के। और उसमें एक और आता है आचर्षी, और जैसे जे आहार करते समय, अब जैसे शव दर्शन है, जंतुवत वैसे इसमें आ जाएगा प्राणीवत में, कि जाकर के पंचेंद्री का शव है, कलेवर रास्ते आदि में पड़ा हुआ है, मेंढक है, ये बरसात में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए श्राप को से क्या कहते हैं, आपको अपने घर में चौका लगाया है तो घर से पानी लेकर के आना चाहिए। यहाँ शुरुआत में तो लोगों ने किया, अब उसके बाद सब भूल गए। अपने चौका जो भी लगाता है, चौके लगाने वाले को कैन में पानी लेकर के पैदल आना चाहिए, गाड़ी से नहीं। गाड़ी से क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तुम आओगे तो तुम्हें रास्ते में दिखेगा कि मेंढक पड़ा, कि चूहा पड़ा। अगर मान लो इस रास्ते और जिस रास्ते से महाराज को आपके घर जाना है, तो रास्ता देख कर के आना चाहिए, कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है, कोई जीव तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर आएंगे और मान लो मेंढक पड़ा हुआ है, कोई जीव पड़ा है, संगी पंचेंद्री का कलेवर पड़ा हुआ है, तो महाराज का क्या हो जाएगा? अलाभ हो जाएगा। इसलिए पानी कमंडल में डालने का अर्थ ये नहीं कि पानी नहीं मंदिर में नहीं मिलता, वो एक अलग है। ये तो अपने आप को इससे ये भी हो जाता है कि लोगों को भी पता भी चल जाता है, महाराज को भी पता चल जाता है कि भाई इनके यहाँ क्या लगा हुआ है।
चौकीले की व्यवस्था इन्हें आज आहार दान देने के लिए इन्हें कहा यह है। तो अपने हाथ में एक कैन में पानी लेकर के आकर के महाराज के कमंडल में पानी डालना चाहिए, जिससे रास्ते में राह का भी अच्छे से परिज्ञान देखते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं कोई अंतराय कोई गंदगी ना पड़ी हो, नहीं वो तो कार्यकर्ताओं का काम है वे कर लेंगे। ये जिम्मेदारी किसी की नहीं है, अपनी स्वयं की मानी जाती है। ये देख रेख हमें करना चाहिए। तो उस समय हम रास्ते में देखते हुए आए, पता चल जाओ आप रास्ते में आए, किसी के मान लो किसी परिवार है, नगर है, कोई की गमी हो गई हो, वहाँ रास्ते में कहीं सब रखा हो, कोई ले जाने वाले हों, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर आए जा रहे हैं तो जाते समय अगर इस प्रकार का दिख जाता है तो भी महाराज को अलाभ होता है, अंतराय नहीं। वो क्या कहलाता है? अलाभ नाम का अंतराय ही होता है। तो इस प्रकार ये 32 प्रकार के अंतरायों को टालते हुए देखते हुए भी महाराज क्या करते हैं? आहार करते हैं। इस प्रकार अपन ने 3-4 दिन में मुनि राजों के 46,232 अंतराय, कितने दोष हो गए? 46,232 अंतरायों के बारे में समझा। हमारे मुनिराजों की चर्या, अगर उनकी जो चर्या है, उनकी जो प्रवृत्ति है, आपके यहाँ आहार करने जाते हैं तो गृद्धता के बस होकर के आहार नहीं करते। इन दोषों को टाल करके इनके लिए अपने आप को स्वाधीन वृत्ति के साथ, पराधीन वृत्ति से नहीं, इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं है, अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना को साधने के लिए मुनिराज आहार करते हैं। आसक्ति के साथ आहार नहीं करते। और ये सब बातों को लेकर के आज यहाँ अपन ने आचार्य जी की इस कविता को कहा और कह कर के बादल धुले वाली कविता से 3-4 दिन में अपन ने मुनिचर्या का रहस्य समझा है। मुनिचर्या के बारे में अब आज का समय हो गया, इतना ही। अगली कविता अपन पढ़ेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।